नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। नवभारत स्टूडियो में हम लेकर आए हैं खबर जरूरी है का स्पेशल एडिशन, जिसमें दिखाएंगे संभल हिंसा पर हो रही सियासी घमासान की पूरी जानकारी। संभल हिंसा पर पूरे विपक्ष ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी को जिला प्रशासन ने तो 30 नवंबर को संभल जाने से रोक दिया। उसके बाद आज कांग्रेस संभल जाने की जिद पर अड़ी हुई है। 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों को संभल जाने पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये जो विपक्ष है, ये संभल हिंसा के जख्म भरने की जगह उसे हरा करने पर तुला हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि संभल में जहां पत्थर चल रहे थे, वो क्या सियासी पर्यटन का सेंटर बन गया है? और चलिए ऐसे ही एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सियासी दलों में लगातार संभल जाने की रेस लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने तो कोशिश कर ली, अब सपा के बाद कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और थोड़ी देर में संभल रवाना होगा कांग्रेस का डेलीगेशन। और कांग्रेस के डेलीगेशन का आज संभल जाने का ऐलान है। अजय राय ने कह दिया है कि भाई हमारा काम तो जाना है, उनका काम रोकना है और हम तो जाकर रहेंगे। लखनऊ हेडक्वार्टर से रवाना होगा यह डेलीगेशन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। संभल में मौजूदा हालात को देखते हुए बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 10 दिसंबर तक संभल में राजनीतिक व्यक्तियों के आने पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन रोक लिया गया। और अब कांग्रेस इस रेस में उतर आई है। 30 नवंबर देखिए, जब बहुत से सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया था, किसी को तो चौकी में बिठा लिया गया था, सरहद पार ही नहीं करने दी गई थी। लेकिन अब कांग्रेस का डेलीगेशन तैयार है। 2 दिसंबर आज क्या पहुंच पाएगा? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे संभल के नाम पर विपक्ष ने टूरिज्म पॉलिटिक्स शुरू कर दी। बताते हैं आपको। तो देखिए, संभल हिंसा के बाद आज 9वां दिन है। संभल जाएगा कांग्रेस का डेलीगेशन, ये हम आपको बता चुके हैं। और इस डेलीगेशन में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय होंगे। अजय राय के साथ में 20 और नेता होंगे कांग्रेस के, और ये 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है, डेलीगेशन है, जिनको वहां पर जाने की बात वो कह रहे हैं। अब जिन 5 लोगों की मौत हुई, ये डेलीगेशन उनके घर भी जाएगा। सपा नेताओं ने भी संभल जाने की कोशिश की थी, नाकामयाब हुई। पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोक दिया। 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री बंद है। देखिए, आज 2 तारीख है, लेकिन 10 दिसंबर तक ये एंट्री बंद है। हालात सामान्य हो, इसीलिए यह फैसला लिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ गया। संभल जाने की तैयारी में कांग्रेस डेलीगेशन, रात से ही कांग्रेस ऑफिस के बाहर पुलिस जुटी हुई है। कांग्रेस ने पुलिस पर रोकने का आरोप भी लगाया। लखनऊ हेडक्वार्टर में मौजूद हैं बहुत से कांग्रेस के नेता, और संभल वाला डेलीगेशन भी कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है। जो अजय राय के साथ में जो 20 नेता जाएंगे ना, वो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद है। पुलिस के पहरे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का बयान भी आया कि उनका काम रोकने का है, हमारा काम जाने का है। हम जाने पहले हमने अनाउंस किया था, उस समय प्रशासन ने वहाँ रोक लगा रखी थी 30 से 1 तारीख तक। हमने 2 अनाउंस किया था, अब ये फिर इसको 10 कर दिया इन्होंने। तो हम प्रयास करेंगे और गांधीवादी तरीके से चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये निश्चित है कि जो स्थिति परिस्थिति होगी उसमें एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि हम जाने का प्रयास करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग 10 बजे 10:30 बजे यहाँ से निकलेंगे
प्रयास करेंगे और उनको रोकने का काम है वो रोकेंगे, हमारा जाने का काम है हम जाने का प्रयास करेंगे। प्रयास एक ही, देखिए वजह एक ही है कि जो वहाँ पर इन्होंने अत्याचार अन्याय किया है लोगों के साथ, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा पीटा गया है, जिस तरीके से उनके सर में गोलियां मारी गई हैं, तो सरकार अपने सारी चीज़ों से घबराई हुई है कि सरकार बेनकाब हो जाएगी, सत्यता बाहर निकलेगी। हम नेताओं को अवगत कराएंगे, आपके माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे। इससे ये घबराए हुए हैं, इस नाते हम लोग को जाने नहीं देना चाहते हैं, पर हम जाने का प्रयास करेंगे। संभल को लेकर सियासत जारी है। आज कांग्रेस का एक 20 सदस्यीय डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है बड़ी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया गया। देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है और इसके बाहर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये पूरा चौराहा जो है किस तरह से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है ताकि कोई भी मूवमेंट ना हो। जितनी भी सड़कें इस ओर आती है, चौराहे की तरफ आती हैं, हर तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि डेलीगेशन जो है यहाँ से मूव न कर पाए। चूंकि हाउस अरेस्ट के खतरे को देखते हुए रात को ही जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंच गए थे अपने कांग्रेस मुख्यालय और तमाम कार्यकर्ता भी उनके कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आ गए थे। लिहाजा पुलिस ने सुबह ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने के लिए इसे बंद कर दिया है ताकि कोई मूवमेंट ना हो पाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की थी, उनका डेलीगेशन भी संभल जाने के लिए, लेकिन उसे भी रोक दिया गया। संभल में 10 दिसंबर तक बीएनएसएस की सेक्शन 163 के तहत जो है रोक लगा दी गई है, यानी कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो है वो वहां पर एंट्री नहीं कर पाएगा। वहां के प्रशासन ने इस बात की रिक्वेस्ट भी की है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और इसीलिए समाजवादी पार्टी को वहां नहीं जाने दिया गया। अब कांग्रेस आज जाने की तैयारी में है, लेकिन प्रशासन उन्हें रोकने के लिए पूरा जो है बैरिकेड यहां पे कर दिया है और कोशिश यही होगी कि कांग्रेस का कोई भी डेलीगेशन संभल ना जा पाए। कैमरा पर्सन कफील के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुन लिया, आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। तो 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बंद है और यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है। संभल में मौजूदा सिचुएशन कैसी है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए वहां के हालात को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 वहां पर इस वक्त लागू की गई है, यानी 5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इकट्ठा होने के लिए परमिशन जरूरी होगी पुलिस प्रशासन। जुलूस अगर आप निकालेंगे तो कार्रवाई आप पर होगी, जुलूस निकालने पर भी पूरी तरह से पाबंदी। सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर चलने पर भी इस वक्त संभल में रोक लगाई गई है। खुले स्थान पर विस्फोटक सामान रखने पर रोक लगाई गई है। घरों पर ईंट, पत्थर, बोतल जमा नहीं कर पाएंगे, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। संभल के पर सियासी रस्साकशी चल रही है, लेकिन अभी की हालात के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या किया गया है। और ये बीएनएस की धारा 163 वहां पर जो लागू की गई है उसके तहत, यानी 5 लोगों से ज्यादा आप वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हालात क्या हो गए थे ये सभी ने देखा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वहां पर सर में गोली मारी गई, चुन चुनकर मारा गया। तो संभल दौरे को लेकर अजय राय का बयान कि गलतियों को छिपाने के लिए हमें जाने से रोका जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो बयान दे रहे हैं कि गलतियों को छिपाने के लिए हमें जाने से ये लोग रोक रहे हैं। अगर स्थिति सामान्य है तो जाने से हमें रोका क्यों जा रहा है? जांच आयोग में सिटिंग जज को शामिल करना चाहिए था। पुलिस के पहले पर भी अजय राय की तरफ से बयान आया है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज संभल जाना है और इसको लेकर तैयारियां की गई। रात से ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उन्होंने इसी कार्यालय में, जो कांग्रेस का एक कार्यालय है, यहीं पे रात बिताई है। देखिए आप बिस्तर लगे हुए हैं जहां पे अपने बाकी पार्टी मेंबर्स के साथ उन्होंने रात बिताई ताकि उनको हाउस अरेस्ट न किया जाए। रात भर उन्होंने जो है पार्टी दफ्तर में ही गुजारी है। आपने रात तो पार्टी दफ्तर में गुजारी कि हाउस अरेस्ट न किया जाए, लेकिन पुलिस तो यहाँ पार्टी दफ्तर के बाहर भी लगी है, पूरे बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। तो अब आप लोग क्या तैयारी है, कैसे मूवमेंट होगा ये? देखिए हम सब लोग यहीं रात, सब हमारे सभी कार्यकर्ता और काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग रात भर यहीं सोए हैं। अभी सब लोग अपने गए हैं वहाँ पे बाहर। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मजबूती के साथ अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़े हैं और जो वहाँ की संभल की जनता की लड़ाई
जो इन्होंने वहां पर लोगों के साथ अत्याचार किया है, जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की हैं, सर में गोलियां मारी हैं पुलिस ने, ये सारी चीजों से अवगत होंगे। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी को और अपने नेतृत्व को बताएंगे और आप सबके माध्यम से आम जनता को बताएंगे। इस नाते ये जाने नहीं देना चाहते हैं। और जब स्थिति सामान्य है तो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप जाने देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से अपनी इनकी कमियां उजागर न हो जाएं, जो अत्याचार अन्याय किए हैं वो बाहर ना आ जाएं। इस नाते ये हम लोग को रोक रहे नहीं जाने। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने वहां पे बीएनएसएस की धारा 163 लगाई है और वहां पे किसी भी बाहरी राजनीतिक दलों को जो है 10 तक जो है एंट्री बैन कर दिया है। नहीं, पहले इन्होंने 30 तारीख तक रोक लगाई थी, तभी हमने 2 तारीख अनाउंस किया था कि 30 तारीख डेट बीतेगा, 2 को हम जाएंगे। फिर उन्होंने घबराहट में इसको 10 तारीख कर दिया। तो आज वहां के लोगों की आवश्यकता है, आज लोग वहां परेशान हैं, आज जाएंगे तो हम सब लोग उससे अवगत होंगे और जनता को, आप सबको। सपा भी पहले कोशिश की जाने के लिए, लेकिन उनको भी हाउसेस के नेताओं को जाने नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि आज कांग्रेस के और आपको जो है वो जाने देंगे प्रशासन यहाँ से लखनऊ? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इसलिए नहीं जाने देना चाहते हैं कि अपनी कमियों को, जो अत्याचार अन्याय किया है, जो लोगों की हत्याएं की हैं, वो सब लोगों के सामने आ जाएगी, आपके माध्यम से नेतृत्व के सामने चली जाएगी। इस नाते घबराहट में नहीं देने। वो तो कह रहे हैं कि हमने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठन किया है, न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो जांच करेगी और रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है वहां पे। तो फिर ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को वहां जाके डिस्टर्बेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, जो न्यायिक उन्होंने जांच की है उसमें सिटिंग, जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के हमारे जस्टिस, उसमें लाना चाहिए था। जो सिटिंग जज को लाना चाहिए था और मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा अच्छी व्यवस्था। एक और सवाल है, क्या तो अगर जाने नहीं दे रही है प्रशासन, चूंकि हमने बाहर देखा पूरा बैरिकेड लगा दिया गया, तो संघर्ष होगा आज? निश्चित तौर से हम अपने गांधीवादी तरीके से, हम गांधी के अनुयायी हैं, हम प्रयास करेंगे और उस समय की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। बिल्कुल। तो ये है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि गांधी की शांतिप्रिय नीति के तहत जो है हम आगे की जो है वो निकलने की कोशिश करेंगे और जो भी कंडीशन होगी कि सरकार चाहती है कि वहां की जो रियल कंडीशन है वो जनता न जान पाए, इसीलिए इन्हें जाने से रोका जा रहा है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नव भारत, लखनऊ। देखिए, विनोद मिश्रा भी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से, और विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से ही। विनोद, कांग्रेस की तरफ से तो गंभीर आरोप लगा दिए गए। अजय राय तो कह रहे हैं कि सर में गोली मारी गई है, चुन चुन के मारा गया है और वो हकीकत बताने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल पाएंगे ये डेलीगेशन? देखिए, बिल्कुल मैं कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर हूं। ये जो गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बार कोशिश करूंगा कि आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाई जाए। अंदर कुछ मीडिया कर्मी मौजूद है और कांग्रेस के कुछ नेता अजय राय और बाकी कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा भी नहीं है। उनको इंतजार है कि बाहर से कार्यकर्ता आए तो उसको लेकर ये मूवमेंट जो है आगे बढ़े। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे इस गेट के बाहर चौराहे की। ये देखिए, ये चौराहा है जहां से एग्जिट होना है, मतलब गेट से बाहर निकल के यहां से मूवमेंट करेंगे। लेकिन इस चौराहे पर आपको हर तरफ हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट दिखाई देगा। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और जो सड़कें इस चौराहे की तरफ आती हैं, यानी पार्टी दफ्तर की तरफ जो भी सड़क आती है, वहां बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि गाड़ियों का आवागमन न हो और कोई कार्यकर्ता अगर अब पार्टी दफ्तर पे आना चाहेगा तो उसे भी नहीं आने दिया जाएगा। तो कोई मूवमेंट न हो, कोई भीड़ न हो, उसको रोकने के लिए बड़ी संख्या में फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और जो कोशिश थी कांग्रेस की कि कांग्रेस दफ्तर से वो मूव कर जाएंगे, अब हालात ऐसे हैं जिस तरह की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है कि ये संभव नहीं लगता। हालांकि अजय राय ये कहते हैं कि हमारा काम जो है वो जाना है और उनका काम हमें रोकना है, तो शायद वो रोकेंगे और ये निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये जरूर संभव है कि वो पार्टी दफ्तर से बाहर निकलकर इस चौराहे तक आकर प्रदर्शन करें, क्योंकि इसके आगे उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा बैरिकेड्स करके। इसीलिए जो फोर्सेज है इस चौराहे पर डिप्लॉय किया गया है ताकि मूवमेंट जो है उनका यहां से आगे ना हो पाए। तो जिस तरह से संभल की सीमाएं सील की गई हैं, प्रशासन की कोशिश यही होगी कि प्रशासन डेलीगेशन को यहां से आगे न जाने दिया जाए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सेक्शन 163 इम्पोज है। ऐसे में वहां पे कोई डिस्टर्बेंस हो या वहां जाकर शांति भंग हो, वो कम से कम सरकार नहीं चाहती है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जो तमाम सड़कें हैं उसको बैरिकेड कर दिया जाए ताकि जो कांग्रेस के डेलीगेशन से कांग्रेस के नेता है वो यहां से मूवमेंट न कर पाए।
कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है, जिससे आरोप लगा रही है। प्रशासन को लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या डेलीगेशन या पॉलिटिकल पर्सन जो है और वो जाता है वहां पे, देखिए अब रस्सियां लगाकर इसको बंद किया जा रहा है। अभी तक खुला हुआ था, आम लोग भी गुजर जा रहे थे, लेकिन अब आम लोगों को भी रोकने के लिए जो है यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, रस्सियां लगा के इनको रोक दिया जाएगा ताकि आम मूवमेंट भी अब यहाँ पर न हो, क्योंकि संभव है कि अगर रास्ते खुले रहेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो भी पार्टी दफ्तर पर इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा विनोद, ये तो आपने बता दिया कि क्या तैयारियां की जा रही है। वहां पर हम देख रहे हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो भी ये सब तैयारियां कर रहे हैं, बैरिकेड लगा के क्या करना है क्या नहीं करना है वो निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़ूंगा आपसे। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर कांग्रेस के डेलीगेशन से जुड़ी हुई। संभल जाने पर कांग्रेस के नेता अड़े हुए हैं और कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद का बयान सामने आया है और इमरान मसूद कह रहे हैं कि संभल में लोगों की हत्याएं हुई हैं, ये लोग हमें भी रोकेंगे। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को जिस तरह रोका गया, कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस का डेलीगेशन को भी वैसे ही रोका जाए। इमरान मसूद की तरफ से कांग्रेस के सांसद बयान दे रहे हैं। अगर ये जाने देंगे, संभल की घटना बहुत दुखद है। देखिए, हम लोग को इस चीज़ से ऊपर उठ के कौन क्या है कौन क्या नहीं है, इंसान की जान की कीमत समझनी चाहिए। संभल में सीधे 6 लोगों का कत्ल हुआ है और अगर कत्ल इस बुनियाद के ऊपर होने लगे कि उनकी जाति और धर्म देख करके कत्ल होंगे तो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। कोई भी समाज के वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसको संविधान ने अधिकार दिए हैं। उनके अधिकारों का संरक्षण करने का काम सरकार का और करना चाहिए। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन गया था, बॉर्डर पर रोक दिया गया। हाँ, हो सकता है हमें भी रोक दें, ये तो सरकार का काम है ना, हो सकता है हमें भी रोक दें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप समझिए, जहां सरकार शांत कराने की कोशिश कर रही है माहौल को, वहां पर यह कहा जा रहा है कि जाति और धर्म देखकर कत्ल किया गया है। ये कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी फुल एक्शन में है। संभल में हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए नेताओं की पहरेदारी की जा रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पुलिस ने मुझे भी डिटेन कर रखा। मैंने इनसे भी यही रिक्वेस्ट की है कि अध्यक्ष जी आएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। ये सारी चीजें आपके चैनल पे बताने की नहीं है, हम जाएंगे, हर हालत में जाएंगे। आप देखिएगा, अब से कुछ देर के बाद में हम संभल होंगे इंशाल्लाह। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया संभल पर ही, कि संभल हिंसा की टाइमिंग पर अब वो सवाल उठा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं, दूसरे सर्वे की क्या जरूरत थी? क्या दूसरे सर्वे में दूसरा पक्ष शामिल था? कि इसकी टाइमिंग क्या है, कब हुआ, क्या इसकी वजह उपचुनाव के पहले वो मन वांछित रिजल्ट प्रतिफल पाने की तो नहीं थी आपको, कि आपने 19 तारीख को उपचुनाव के ठीक पहले ये घटना घटी या घटवाई गई, ये तो गलत है बहुत ही। और उसके बाद दूसरी बात, दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता पड़ी? तीसरी बात, ये दूसरी सर्वे जो आपने करवाया, क्या दूसरे पक्ष के लोगों को उसमें शामिल किया गया? अब सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष बकायदा उसमें शामिल था। और जिम्मेदार जब सांसद ऐसे सवाल उठाते हैं तो फिर सवाल उठने भी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला देखने को मिला। कांग्रेस डेलीगेशन को लेकर गिरिराज सिंह बोले हैं कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कि कांग्रेस को प्रो इस्लाम वोट दिखता है, हिंदुओं पर कुछ होता है तो इनकी जुबान नहीं खुलती, सिल जाती है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अभी आपने इमरान मसूद को भी सुना, उन्होंने कहा कि 6 लोगों की वहां पर हत्या कर दी गई और धर्म और जाति को देखकर हत्या की गई।
ये एक बेहद गंभीर बयान, कांग्रेस के सांसद ऐसा बयान दे रहे हैं, तो ये भड़काने वाली बात नहीं हुई। और यही पुलिस प्रशासन कह रहा है अगर वहां पर ऐसे बयान दिए जाएंगे तो फिर क्या हालात हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी सेंटिमेंट को भड़कने से रोकने के लिए प्रशासन ने कोशिश की है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो वहां पे न जाए, क्योंकि वहां पे हालात अभी बहुत ये जरूर है कि वहां शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन हालात बिगड़ने में देर नहीं लगी। और इस तरह के भड़काऊ बयान जिस तरह से कांग्रेस के सांसद दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो वहां पे जाकर इस तरह की बातें कहते हैं या बातें वहां के लोगों तक पहुंचती है तो जरूर हालात बिगड़ सकते हैं। और इसी को रोकने के लिए इस तरह कोशिश की गई है। तमाम अपोजिशन की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, बाकी चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो लगातार एलिगेशन लगा रही है कि जो भी संभल में हुआ वो बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड था, प्रशासन ने उसकी इजाजत दी। और जिस तरह से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वहां पे हत्याएं की गई है, 6 लोगों की जो मौत वहां पे हुई है, उनका कहना है कि प्रशासन ने गोली मारकर इनकी हत्या की है। बहुत बड़ा एलिगेशन है और वो ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इनकी धर्म को देखकर किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस है वो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन भी अब एक्शन में होगा, क्योंकि आप लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के उपद्रवी थे, पत्थरबाज वहां पे थे, जो सर्वे टीम गई थी उन पर हमला किया, उसके बाद वहां पे हालात बिगड़े और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि ये पूरी जो फायरिंग हुई है उसमें पुलिस ने कोई लीदल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, कोई ऐसा वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे कि गोली चलाकर किसी को मारा जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि कहीं से पुलिस की गोली नहीं पाई गई है बॉडी में से, लेकिन सवाल फिर भी उठाए जा रहे हैं। विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभल में जुडिशियल कमेटी ने भी सबूत जुटाए हैं, ये भी बड़ी खबर आपको बता दें। हिंसाग्रस्त इलाकों का कमेटी ने दौरा किया, घटना स्थल और मस्जिद की कमेटी ने जांच की है। मौके पर मौजूद लोगों से कमेटी ने बात की। 2 घंटे तक मौके पर जांच कमेटी मौजूद रही, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं। ये देखिए, ये कल की आपको तस्वीरें याद होगी। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि कल जब कमेटी वहां पहुंची, सबूत जुटाए गए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि न्यायिक आयोग की टीम जब जांच के लिए कल संभल गई थी तब उन्होंने कल क्या क्या किया। न्यायिक आयोग ने कल 2 घंटे तक सबूत खंगाले। जामा मस्जिद के अंदर और बाहर का उन्होंने जायजा लिया, मस्जिद के अंदर भी वो गए। सर्वे शुरू होने से लेकर हिंसा होने तक की जानकारी जुटाई, कहां से पथराव हुआ, कहां आगजनी हुई, सब। मुरादाबाद कमिश्नर ने टीम को हिंसा की बाकायदा पूरी टाइमलाइन बताई। संभल हिंसा के एक उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, यह भी बताया गया। जांच टीम ने संभल के आला अफसरों से कई सवाल पूछे, वहां के हालात से जुड़े हुए, उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब। संभल में सर्वे के बाद कैसे हिंसा भड़की, ये जांच टीम की तरफ से पूछा गया। उपद्रवियों से अफसरों ने खुद को कैसे बचाया, यह भी जांच टीम की तरफ से पूछा गया। साथ ही जिला और कमिश्नर लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक की। जुडिशियल टीम ने जामा मस्जिद के सदर से पूछताछ की और साथ ही जांच टीम के दोबारा आने की संभावना है, लोगों से भी वहां पर पूछताछ होगी, यह भी कहा जा रहा है।